मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक हिंदू अस्पृश्य के रूप में पैदा हुआ हूँ। मैं इस तथ्य को नहीं बदल सकता, मगर मैं ऐलान करता हूँ कि इस हेय और अपमानजनक हालात में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति के भीतर है। मैं दृढ़तापूर्वक आपको यह आश्वासन देता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अल्फाज हैं जो उन्होंने अक्टूबर 1935 में एवला में डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहे थे। और उसके 20 साल के बाद, 2 दशक के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने अपने 3,80,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकारा और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। इन 2 दशकों में बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म के अतिरिक्त दुनिया के तमाम धर्मों पर विचार किया और हिंदू धर्म को जितना करीब से वो देख रहे थे, एक तो वो स्वयं भुक्तभोगी हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था के, उसके धार्मिक कर्मकांड के, उसकी पूरी वैचारिकी के, उसके वर्णवाद के, लेकिन जो विकल्प बाबा साहब के पास मौजूद हैं उसमें इस्लाम है, ईसाइयत है, सिख धर्म है और इन धर्मों पर वो विचार करते हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के पास इन धर्मों के तमाम पुरोहित, आचार्य या जो भी जिस धर्म के पुरोधा हैं वो आते हैं अंबेडकर के पास और वो चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने तमाम अनुयायियों के साथ उस धर्म को स्वीकार कर लें। ईसाई धर्म के बारे में वो विचार करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ईसाई होने के बाद निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम ईसाइयों से दलितों को ताकत मिलेगी, एक बड़े धर्म के रूप में आर्थिक मदद भी मिलेगी। इस धर्म में समानता है, न्याय है। दूसरी तरफ वो इस्लाम को भी विचारते हैं और इस्लाम में भी देखते हैं कि एक बड़ा धर्म है, उसके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। निश्चित तौर पर दलितों को उससे ताकत मिलेगी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा, आर्थिक सहयोग उनको मिलेगा। और जिस तरह से इस्लाम में भ्रातृत्व की भावना है, जो भाईचारे की भावना है, जो समानता है, वो भी बेहतर है। लेकिन वो इन दोनों धर्मों पर विचार करते हुए ये कहते हैं कि ईसाई और इस्लाम में ईश्वरवाद है, माने ईसा मसीह जो हैं वो गॉड के पुत्र हैं और जो मोहम्मद साहब हैं वो खुदा के पैगंबर हैं। इसलिए इनकी कही हुई बातों पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, तर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे किसी धर्म को बाबा साहब स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें तर्क ना किया जा सके। सिख धर्म के बारे में वो विचार करते हैं और कहते हैं कि इसमें भी समानता है, समानता का भाव है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें ईश्वर का कोई पाखंड नहीं है, लेकिन उसकी ताकत कम है। उस समय सिख धर्म केवल 40 लाख लोगों का धर्म है और इसलिए वो कहते हैं कि इससे दलितों को बहुत ताकत नहीं मिलेगी। एक दूसरा कारण भी था कि पूना पैक्ट के बाद जो आरक्षण मिलना था, उस आरक्षण के संदर्भ में अंग्रेज़ों ने अभी ये तय नहीं किया था कि सिख धर्म में जो दलित जाएंगे उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो सिख धर्म में नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और उस पूरे इतिहास, संस्कृति, परंपरा इसको परखते हुए वो जाते हैं भारत के इतिहास की तरफ। क्योंकि बाबा साहब की जो किताब है क्रांति प्रतिक्रांति, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें वो स्पष्ट रूप से इस देश में 2 धाराओं की बात करते हैं। एक क्रांति की धारा है, एक प्रतिक्रांति की धारा है। एक श्रमण परंपरा है, दूसरी ब्राह्मण परंपरा है। दरअसल जो वैदिक परंपरा है
उसे ही ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, वो जब अपने वर्णवाद के जरिए, अपने ईश्वरवाद के जरिए जब वो इस देश के नेटिव लोगों को, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाता है, वर्ण व्यवस्था में असमानता और अन्याय करता है, उसके जरिए हिंसा करता है। और वो वाक्यांश सबको याद ही होगा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवेति। तो उस ब्राह्मण धर्म ने जो हिंसा की, असमानता और अन्याय को बढ़ाया, वर्णवाद के जरिए एक पूरे व्यवस्था को, एक सामाजिक व्यवस्था को जिन दायरों में बांटा, और उसमें शूद्रों के लिए शिक्षा, धन, इस सब का अधिकार था ही नहीं, इससे वंचित कर दिया गया था। उसी समय गौतम बुद्ध आते हैं और वो ईश्वरवाद, पाखंड, कर्मकांड, हिंसा, अधार्मिक हिंसा, इन सब पर सवाल खड़े करते हुए वो एक नया धर्म पैदा करते, और उस धर्म में करुणा है, शांति है, भ्रातृत्व का भाव है, अष्टांगिक मार्ग है, माने शील, करुणा, न्याय, ये तमाम उसमें धारणाएं हैं, और वर्ण व्यवस्था को पूरे तरीके से खारिज करते हैं। आगे चल करके बुद्ध स्त्रियों को भी धर्म के भीतर शामिल करते हैं। तो एक मानवतावादी धर्म जो करुणा पर आधारित हो, समता और न्याय पर आधारित हो, उसकी स्थापना बुद्ध करते हैं। और उस धर्म ने इस ब्राह्मण धर्म को पराजित किया। आगे चल करके जहां शुंग का शासन आता है, और उसके पहले सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक पूरा, बल्कि और भी उसमें तमाम राजे महाराजे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसका प्रचार प्रसार किया, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं के बाहर जो उत्तर पूर्व है, जो दक्षिण एशिया है, उस दक्षिण एशिया के कई देशों में उसका प्रचार प्रसार किया। हमारे आसपास अगर हम देखें तो श्रीलंका है, तिब्बत है, चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है और कंबोडिया है। इन तमाम देशों में वो बौद्ध धर्म पहुंचता है। थाईलैंड है, और वो पहला धर्म है जो इस देश की सीमाओं के बाहर जाता है। भारत को अगर विश्व गुरु कहा जाता है तो सिर्फ बौद्ध धर्म के कारण कहा जाता है। और आज भी भारत की जो पहचान है उसमें बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, या उसकी सबसे बड़ी पहचान वो है। तो बाबा साहब इस पर विचार करते हैं कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, जो उस समय ब्राह्मण धर्म है, उसकी आपस की जो टकराहट है, दरअसल बौद्ध धर्म जो है वो क्रांति का धर्म है। जैसे पहले चारवाक भी हैं, वो क्रांति करे समाज में समता और न्याय स्थापित करने के लिए, लेकिन प्रतिक्रांति भी होती है। और शुंग के काल में वो ब्राह्मण धर्म को पराजित किया जाता है हिंसा के जरिए। बौद्ध भिक्षुओं को मारा जाता है, नरसंहार उनका होता है। और पुष्यमित्र शुंग ने तो बाकायदा एक भिक्षु के सिर को काट करके लाने की इनाम ही रख दी थी, एक सोने का सिक्का। तमाम बौद्ध मठों को तहस नहस किया गया, बौद्ध मूर्तियों को हिंदू धर्म के देवी देवताओं में तब्दील कर दिया गया। और उसी के समय और भी दो तीन व्यवस्थाएं आती हैं, जिसमें पहला तो ये कि जो मंदिर थे, क्योंकि मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो बौद्ध धर्म में आता है। बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से ही बनता है। तो जो मूर्तियों का कॉन्सेप्ट है, मूर्तियां बनती सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही, और वे मूर्तियां जो बुद्ध की हैं, बुद्ध के और अनुयायियों की हैं, उनके मंदिरों पर कब्जा करके, उनको लीप पोत करके, उनको तमाम देवी देवताओं के अवतार के रूप में, देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में तब्दील कर दिया गया। और
सच्चाई ये है कि जहां दलितों के मंदिर में प्रवेश करने को निषेध किया गया, उसके पीछे शायद यही कारण था कि वो अपने बुद्ध को कहीं पहचान ना लें। और दूसरा, ये जो बौद्ध अनुयायी थे उन्हें दलित बना दिया गया, अछूत बना दिया गया। भिक्षुओं को का तो नरसंहार किया गया, लेकिन जो अनुयायी हैं उन्हें उस वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए उन्हें अछूत बना दिया गया। और यही अछूत हैं, बाबा साहब कहते हैं कि वो दरअसल बौद्ध के अनुयायी ही हैं जिनको अछूत बनाया गया। इसलिए वे निष्कर्ष के रूप में यहां पहुंचते हैं कि दलितों को बौद्ध धर्म में वापसी करना चाहिए, बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। तो एक लिहाज से बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मांतरण नहीं किया है, घर वापसी की है, अगर आज के शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म में उन्होंने वापसी की। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 3,80,000 अनुयायियों के बीच जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं की, जिन्हें 22 प्रतिज्ञाएं कहा जाता है, जो आजकल तमाम मंचों पर पढ़ी जा रही हैं, और बौद्ध धर्म का ऐसे लगता है कि फिर से वो क्रांति का इतिहास दोहराया जा रहा है। बुद्धिज्म की तरफ इस देश का दलित और जो शूद्र तबका है, जो आज पिछड़ा कहा जाता है, वो बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। दिल्ली में वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई, लखनऊ में वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई, जिसे बाबा साहब ने उस समय जो कहा था उसके सार में मैं पढ़ दे रहा हूं उसको। बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए कहा कि असमानता और उत्पीड़न के प्रतीक अपने प्राचीन धर्म को त्याग कर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अवतरण के दर्शन में, माने अवतार के दर्शन में मेरा कोई विश्वास नहीं है। यह दर्शन सरासर गलत है और शातिराना होगा कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। मैं किसी हिंदू देवी देवता का भक्त नहीं हूं, आइंदा मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। मैं बुद्ध के बताए अष्ट मार्ग का दृढ़ता से पालन करूंगा। बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है और मैं ज्ञान, सद्मार्ग और करुणा के 3 सिद्धांतों के प्रकाश में अपना जीवन यापन करूंगा। बाबा साहब के इस संकल्प को फिर से दोहराने का वक्त आ गया है, क्योंकि इतिहास में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के संघर्ष का सूत्र मिलता है। इस वक्त हिंदुत्व का जो अटैक है, उसके प्रतिरोध के रूप में केवल बौद्ध धर्म, या उसे मैं विचारधारा के रूप में कहूं तो अंबेडकरवाद ही सामने खड़ा हुआ है और वही चुनौती पेश कर रहा है। और इसलिए इस देश में आज की तारीख में 2 ही विचारधाराएं हैं, एक रूलिंग आइडियोलॉजी हिंदुत्व और एक प्रतिरोध की आइडियोलॉजी, वो है अंबेडकरवाद, और जिसका दर्शन बौद्ध धर्म के आधार पर है। समानता, न्याय, बंधुत्व, करुणा, शील और सद्मार्ग के आधार पर है, जिसका मूल मनुष्यता है। तो क्यों ना उस धर्म की ओर लौटा जाए, चला जाए। इसी संकल्प के साथ आज की बात में आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।